हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे चैनल में क्रैक केमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। वो दो टाइप का था। एक को बोल रहे थे आइडियल और एक को बोल रहे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल स्टार्ट करने से पहले आइडियल सॉल्यूशन को समराइज कर लेते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन किसी भी कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ क्या है, इसका ही वीडियो मैंने बना चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक बीकर का एग्जांपल लिए हैं। उसमें सॉल्यूट को बी बोल रहे हैं और सॉल्वेंट को ए बोल रहे हैं, दोनों लिक्विड के फॉर्म में। तो रॉल्स लॉ को नहीं फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है? तो जब ये सॉल्यूशन वेपोराइज होगा तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट उड़ेगा, और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट उड़ेगा तो उसका अपना वेपर प्रेशर होगा। एक्सपेरिमेंटली सॉल्वेंट और सॉल्यूट का यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा, उसका जो वैल्यू होगा, इसी सॉल्यूशन का में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर हम लोग रॉल्स लॉ से निकालते हैं तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट आएगा। इट मींस एक्सपेरिमेंटली वैल्यू और रॉल्स लॉ से निकाला गया वैल्यू दोनों क्या आ जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू हम डिटरमाइन किए हैं उसका वो वैल्यू रॉल्स लॉ से कम भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसका मतलब है कि रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से किसी सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो आप वेपर प्रेशर निकालिएगा रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर निकलेगा एक्सपेरिमेंटली नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तब बोलेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा डेविएट हो गया है, तो उसका पॉजिटिव डेविएशन है, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा उसका हो रहा है। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, मतलब रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का आप वेपर प्रेशर निकालिएगा तो उसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली उसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे, वो वैल्यू कम होगा, और रॉल्स लॉ से निकालेंगे वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तब बोलेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है। तो आराम से पढ़ते रहिए, डिस्टर्बेंस से दूर रहिए। सर, अगर हम लोग मस्ती नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा? इसलिए हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। नहीं तो मस्ती करना है, लेकिन अच्छे से पहले एग्जाम दे दीजिए। सॉल्यूशन शोइंग फर्स्ट, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे, और उसी एग्जाम्पल से हम लोग और बहुत स्मॉल टॉपिक लेकर के उसी एग्जाम्पल से पूरा क्लियर कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लिए हैं इथेनॉल सॉल्यूट के फॉर्म में और वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में। इथेनॉल का लिक्विड, इसको बी बोल रहे हैं, वाटर इसको ए बोल रहे हैं, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है? तो अब बात रहा कि पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो करेगा, यानी कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे उसका वैल्यू इसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से फाइंड करते हैं, इन दोनों रॉल्स लॉ वाला वैल्यू जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे? प्योर इथेनॉल का
बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 केल्विन। क्लियर? 6 भी कहीं कोई किताब में लिख देता है तो 351.5 लिखा रहेगा या 6 लिखा रहेगा, तो उससे आप लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। बट इथेनॉल और वाटर को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 351.2 कैलोरी। क्लियर है? कहीं कहीं 1 भी लिखता है, इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो अब बात रहा कि सर प्योर के कंपेयर में इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो कम क्यों हुआ? तो कम होने का कारण है बॉइलिंग पॉइंट लोअर ना हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट लोअर हुआ। तो लोअर का कारण है, खुद का सेंस लगाना है, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ मतलब कम टेम्परेचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बीच का अट्रैक्शन ब्रेक हो जा रहा है, तब वो लिक्विड से गैस बना रहा है। क्लियर है? यानी प्योर इथेनॉल के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच का वीक हो गया, और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच या पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे भी वीक हो गया सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिख रहे हैं हम लोग ए डॉट डॉट बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब सॉल्यूशन है। बी डॉट डॉट बी, प्योर इथेनॉल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी डॉट डॉट बी, या प्योर वाटर के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए डॉट डॉट ए। इससे कमजोर हो गया, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया है प्योर इथेनॉल के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ये दोनों के प्योर फॉर्म से कम हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब है पार्टिकल्स थोड़ा डिस्टेंस पे आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर है यानी वीक है, तो डिस्टेंस पे आ जाएगा। और जब डिस्टेंस पे आ जाएगा तो पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि पूरा सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि डेल्टा भी जीरो से ज्यादा होगा। क्लियर? कैसे सर? तो मान लीजिए 2 लीटर है और ये 3 लीटर है। बिफोर मिक्सिंग, मिलाने से पहले ये 2 लीटर था और 3 लीटर था। जब मिक्सिंग कर दिए तब पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम यानी डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम, तो बी एफ माइनस बी आई, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम मिलाने से पहले कितना था? 2 लीटर और 3 लीटर यानी 5 लीटर, और डेल्टा भी जीरो से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि डेल्टा भी का फाइनल वॉल्यूम जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो मान लेते हैं 5.2 लीटर। मान रहे हैं बात को हम लोग 5.2 लीटर। तो डेल्टा भी का वैल्यू क्या आ जाएगा? डेल्टा भी इक्वल टू 0.2 लीटर, तो जीरो से बड़ा हो गया। अब फाइनल वॉल्यूम बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो पार्टिकल्स थोड़ा डिस्टेंस पे आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ये भी ग्रेटर देन होता है जीरो से।
जीरो से ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, जीरो से ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव। क्लियर? इट मीन्स मान लीजिए इसका मिलाने से पहले एनर्जी था 2 जूल, अपना एनर्जी, खुद का एनर्जी उसका, इसको मिलाने से पहले एनर्जी था 3 जूल। अब इसको मिक्सिंग कर दिए तो इसका एनर्जी हो गया तो डेल्टा एच एच एफ माइनस एच आई, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा एच तो मिलाने से पहले, मिक्सिंग करने से पहले 5 जूल टोटल, और मिक्सिंग करने के बाद मान लेते हैं 5.2 जूल, यानी 5.2 जूल। डेल्टा एच क्या आ जाएगा 0.2 जूल। ये थिंकिंग है, माने हैं केवल। डेल्टा एच पॉजिटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब ये सॉल्यूशन एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है इसमें, इसलिए डेल्टा एच क्या चीज है, पॉजिटिव है। मिलाने से पहले जो टोटल एनर्जी था, मिक्सिंग करने के बाद जो टोटल एनर्जी है वो ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया यानी कि अपने आसपास से सॉल्यूशन एनर्जी क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। क्लियर? यहां तक आ रहा है बात समझ में? यानी पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, तो समराइज कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सिंग करने से पहले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और मिक्सिंग करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होगा, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉलिड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। वीक किससे होगा, तो सॉलिड सॉलिड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक हो जाएगा। जब वीक होगा तब क्या होगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा इनिशियल के कंपेयर में, और क्या होगा, तो इंथैल्पी यानी एनर्जी भी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब एनर्जी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तब बोलेंगे हम लोग कि इसका जो वेपर प्रेशर है इसी सॉल्यूशन का, अगर रॉल्स लॉ से निकालते हैं तो उसके कंपेयर में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा। कंपेयरिंग केस है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात इसमें नोट कीजिएगा कि ये सब को ध्यान रखिएगा ताकि डिफरेंस में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन क्या है उसको समझ लेते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि नेगेटिव डेविएशन क्या है। सॉल्यूशन अब शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, बस डिस्टर्ब से दूर रहिए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आपके लिए, आप स्टूडेंट हैं। चलिए, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन आ रहा है बात समझ में? चलिए, नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, तो बस थिंकिंग लगाना है उसका अपोजिट वाले में। तो यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यहाँ ले लिए नाइट्रिक एसिड और वाटर का, HNO3 लिक्विड, इसको क्या बोल रहे हैं, बी, और यहाँ पर ले लिए हैं वाटर, ये भी लिक्विड, इसको क्या बोल रहे हैं, ए। यानी नाइट्रिक एसिड वाटर का कोई सॉल्यूशन है। अब बात रहा नेगेटिव डेविएशन का मतलब, ये सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, इसी सॉल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से निकालिएगा तो एक्सपेरिमेंटली जो निकाले हैं उसका वैल्यू कम आएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। प्योर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 कैलोरी।
और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। क्लियर है? जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आता है 393.5 केल्विन। आ रहा है बात समझ में? इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट हाइयर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो गया? हाइयर हो गया। बॉइलिंग पॉइंट हाइयर हो गया तो इसका थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हाइयर मतलब लिक्विड से गैस बनेगा हाई टेम्परेचर पे। हाँ सर, ये बात तो है। तो हाई टेम्परेचर पे बनेगा यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो गया। हाँ सर, अब स्ट्रांग हो गया तो किससे स्ट्रांग हो गया? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्योर नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे स्ट्रांग हो गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन में, वो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे स्ट्रांग हो गया। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन यानी ए डॉट डॉट बी सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया। ए डॉट डॉट ए यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे, तो सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया प्योर सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे। तो दिमाग लगाइए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तब क्या होगा? तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएगा, और जब पार्टिकल्स क्लोज आ जाएगा तो वॉल्यूम इनिशियल के कंपेयर में, टोटल इनिशियल वॉल्यूम के कंपेयर में घट जाएगा, कम स्पेस घेरने लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो यानी डेल्टा भी लेस देन 0 आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि मिक्सिंग करने से पहले 2 लीटर, इसको मिक्सिंग करने से पहले 3 लीटर, तो डेल्टा भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, तो डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? तो मिक्सिंग करने से पहले 2 लीटर और 3 लीटर, 5 लीटर, मिक्सिंग करने के बाद मान लेते हैं 4.8 लीटर हो जाएगा, तो इसको क्या लेंगे? फाइनल वॉल्यूम 4.8 लीटर, तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 0.2 लीटर। क्लियर? यानी 0 से कम हो गया, डेल्टा भी आपका क्या आएगा? माइनस में। नंबर 4, डेल्टा एच यानी चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू 0 से क्या आता है? कम। यानी मिक्सिंग करने से पहले टोटल एनर्जी, मिक्सिंग करने से पहले नाइट्रिक एसिड और वाटर का टोटल एनर्जी, मिक्सिंग करने के बाद सॉल्यूशन जो बना है उसका एनर्जी कम हो जाता है। इसका मतलब मिक्सिंग करने से पहले ज्यादा एनर्जी था, सॉल्यूशन बन गया तो एनर्जी कम हुई, एनर्जी रिलीज हुआ। एनर्जी रिलीज हुआ मतलब प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच का साइन क्या होता है? माइनस। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये था कॉन्सेप्ट आपका पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? बाय।